अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं शाहबाज सैयद बशर अली रिजवी। मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर किया। मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों का मशकूर हूँ और आप लोगों की मोहब्बत देखते हुए मैं मज़ीद ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। अगर जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। आज मैं जिस चीज़ पे वीडियो देने जा रहा हूँ वो है सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन पे जो 12 मार्च को होने जा रहा है। उसमें मैं सबसे पहले सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के जायजे को देखूंगा। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हमारे मुल्तान की एक अहम शख्सियत है और उन्होंने अपने दौर में माशाल्लाह मुल्तान के लिए बहुत से काम किए और मुल्तान के नक्शे को बदला है। विकीपीडिया से जो उनकी डेट ऑफ बर्थ मुझे महसूस है, मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उनके जायचे को सेट किया है और उनकी तमाम चीज़ों को मैच किया है। उनके इक़्तिदार को दिलाने में सबसे अहम जो प्लैनेट है उनके जायचे में वो है मुश्तरी। मुश्तरी उनका गोल्डन प्लैनेट है। इस वक्त उनके जायचे में जो महादिशा चल रही है वो राहु की चल रही है और इंतर दिशा भी राहु की चल रही है और राहु उनके नेटल चार्ट में छठे घर में मौजूद है। राहु को हम एस्ट्रोलॉजी की जुबान में बेसिकली मिनी प्लैनेट्स हेरा फेरी का प्लैनेट्स कहते हैं। हेरा फेरी का बादशाह है ये और इसका छठे घर में होना इंसान को बहुत से धोखे और लिटिगेशंस की तरफ लेके जाता है। ये इसकी खसूसियत में से है। एस्ट्रोलॉजी की एक लैंग्वेज में इसको ऐसा ही तस्वर किया जाता है। 3 तारीख वाले दिन जो गिलानी साहब के जायचे में मरकरी और मुश्तरी का करान 5वें घर में हुआ है, उसकी वजह से उनको काफी सपोर्ट मिली है और इसके अलावा उनके राहु 9वें घर में एक्साल्टेशन में चल रहा था, जिसकी वजह से उनकी काफी ज्यादा हेल्प आउट हुई। लेकिन नेटल में राहु बिल्कुल भी अच्छा नहीं पड़ा हुआ, जिसकी इंतरदिशा चल रही है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इन प्लैनेट्स ने उनकी हेल्प आउट की। अब हम देखते हैं कि 12 मार्च को सियारे उनकी किस हद तक मदद करते हैं। 12 मार्च वाले दिन उनके ज्यादातर सियारे जो हैं वो छठे घर से गुजरेंगे और उनके राहु का पीरियड जो कि पैदाइशी जायचे में छठे घर में मौजूद है और ट्रांजिट में राहु 9वें घर में अच्छी पोजीशन में मौजूद है। मैं समझता हूं इस टाइम में ज्यादातर सियारे जो छठे घर से गुजर रहे हैं और वो नूड जिसकी इंतरदिशा चल रही है वो छठे घर का मालिक है। पैदाइशी जायचे में बड़ा इक़्तिदार दिलाने में, क्योंकि पैदाइशी जायचे में वो कमजोर है बहुत ज्यादा, और बड़ा कोई इक़्तिदार दिलाने में मुझे नहीं लगता कि वो कोई बहुत बड़ा इक़्तिदार दिला सके, क्योंकि उनके इस वक्त में ज्यादातर प्लैनेट छठे घर से गुजर रहे हैं और राहु की इंतरदिशा चल रही है। राहु अपने दौर में जो खराब पोजीशन में पड़ा हो वो खास एक बड़ा इक़्तिदार नहीं दिलवाता नजर आता। मुझे नहीं लगता, बईद लगता है इस तरह की पोजीशन में कुछ नए मिसाइल तो सामने जरूर आ सकते हैं। उनके जायचे के हिसाब से उनको मुतात होकर चलना पड़ेगा। हमारी दुआ है उनके साथ कि अल्लाह ताला उन्हें कामयाब करे, क्योंकि हमारे मुल्तान से तल्लक रखते हैं। अब हम चलते हैं सादिक संजरानी साहब के जायचे की तरफ। उनका जायचा क्या कहता है। उनकी विकीपीडिया के ऊपर जो मुझे डेट ऑफ बर्थ मसूल हुई, पहले तो उनकी विकीपीडिया के ऊपर डेट ऑफ बर्थ बड़ी कंट्रोवर्सी है उसके अंदर, क्योंकि वो 1978 लिखी हुई है उनकी डेट ऑफ बर्थ। लेकिन फिर मैंने काफ़ी उस पर जदोजहद की और तलाश किया उसको, तो खैर वो मिल गई 14 अप्रैल 1948। इनके जायचे में मुश्तरी और ज़ोहरा 2 प्लैनेट गोल्डन प्लैनेट है जो गोल्डन पोजीशन रखते हैं जायचे में, और इक़्तिदार दिलाने में इन्हीं 2 प्लैनेट का एक अहम रोल है। अगर इनके जायचे में शम्स भी मजबूत हालत में होता तो मैं ये कह सकता हूं बिलाशुबा कि ये पाकिस्तान में इससे भी बड़े किसी ओहदे के ऊपर फाइज हो सकते थे। बहरहाल वो अभी भी एक बहुत अच्छे ओहदे पे हैं, क्योंकि मुश्तरी और ज़ोहरा दोनों बड़ी ज्यादा अच्छी पोजीशन में हैं। अभी इनकी दिशा और ट्रांजिट पे नजर डालते हैं मौजूदा, तो मार्च में इनके सियारे किस हालत में दिखाई देते हैं कि वो सेनेट के चेयरमैन दोबारा मुकर्रर रह सकेंगे या नहीं। इनकी महादिशा केतु की और इंतरदिशा भी केतु की चल रही है। केतु पैदाइशी जायचे में दूसरे घर में बड़ी मजबूत हालत में है, क्योंकि दूसरे घर का हाकम जो केतु का डिस्पोजिटर है वो 9वें घर में बड़ी मजबूत हालत में मौजूद है। और केतु ट्रांजिट में तीसरे घर में एक्साल्टेशन में चल रहा है। ये प्लस पॉइंट है इनके जायचे का। मार्च की 12 तारीख को 4 सियारे इनके छठे घर से गुजरेंगे और इनके जायचे में सिर्फ प्लस पॉइंट जो है वो है केतु की दिशा, जो इनके नेटल चार्ट में भी बड़ी मजबूत हालत में मौजूद है और ट्रांजिट में भी इस वक्त मजबूत हालत में चल रहा है। और उसके साथ साथ मरीख एक अच्छी पोजीशन इनके 9th हाउस में बना रहा है और इनके नेटल चार्ट में
भी जोहरा और मुश्तरी किसी तरह के भी मुकाबले को जीतने की सलाहियत रखने वाले प्लेनेट है। बड़े मजबूत सियारे हैं वो। इनके ज़ैचे में सियारों की जो खराब पोजीशन है, इनको अपने सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन को जीतने के लिए मुख्तलिफ तरह के हरबे इस्तेमाल जरूर करने पड़ेंगे। जल्द गुस्से में आने, इस टाइम पीरियड में वो जल्द गुस्से में आने की बजाय बड़ी ही तहम्मुल मजाजी से मामलात को देखें। अगर वो इसी पॉलिसी को अपनाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो दोबारा चेयरमैन सेनेट सिलेक्ट हो सकते हैं। इन दोनों के जायचों में 12 मार्च को सियारों की अच्छी ताकतवर पोजीशन जो मैं देख रहा हूं, वो सादक संजरानी साहब के जायचे के सियारों को ज्यादा ताकतवर देख रहा हूं। और मैं ये कह सकता हूं सादक संजरानी साहब दोबारा चेयरमैन सेनेट मुकर्रर हो सकते हैं। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इंशाअल्लाह मैं अगली वीडियो इसी तरह आपको देता रहूंगा। वस्सलाम।